तो आज का जो हमारा पहला शेयर रहने वाला है वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में हुडको। इसका जो हम बात कर ले, शेयर मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। लिटरली 1 मंथ में 2% का रिटर्न है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 12% का रिटर्न दिया। शेयर यहाँ पे गिरावट आती है शेयर में, और गिरावट के बाद यहाँ से शानदार मूवमेंट है, उसके बाद एक स्मॉल सा गिरावट और उस लेवल्स पे बैठा हुआ है शेयर। लिटरली मूव ही नहीं कर पा रहा है यहाँ से। हमें एक अच्छा जो मार्क चाहिए, ओके, वो हो नहीं रहा है शेयर से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, हालांकि इसने भी 288% का एक रिटर्न बना के दिया है। शेयर एक लेवल्स पे गया था 3000 या 334 के अराउंड, सॉरी 3000 नहीं 334, वहाँ से एक बड़ी गिरावट और शेयर में एक ही लेवल से बैठा हुआ है। ऐसा कुछ भी ब्रेकआउट आते हुए नहीं देखने को मिल रहा है अभी भी। अब जो दूसरा शेयर हमारा रहने वाला है वो है आपका एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी की बात कर ले, ये भी अगर आप आओगे, इसको भी मैं 5 ईयर्स के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा आपको। देयर यू गो। शेयर एक ही लेवल से बैठा हुआ है, लिटरली यहाँ पे 126, यहाँ पे 126, वही 126 यहाँ पे दिखाता है, वही 126 के बाद यहाँ पे हमें मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है, ओके। बट जो मेन अभी जो इस शेयर को लेके है एनबीसीसी को, वो सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, अगर ये इस लेवल्स को तोड़ता है विच इज़ 126 to 130 का लेवल से अगर तोड़ता है, तभी हमें नया एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलेगा, और वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा जो कि हमें काफ़ी टाइम के बाद ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर टारगेट्स रखना है तो आपको 150 तक का वहाँ पे अचीवेबल हो सकता है, अगर ये 126 to 130 का लेवल से अगर ब्रेक करता है तो। समझ रहे हो बात को। बट अभी के लिए हम बात कर ले तो शेयर में ऐसा कोई मूवमेंट है नहीं, ओके। ऐसा कुछ भी खास मूवमेंट नहीं है। अगर आप इनके फंडामेंटल्स भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब है, ओके। कंपनी किसको करती है? ऑब्वियसली द हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है कंपनी। मार्केट कैप 28,000 करोड़ का, बस स्टॉक का पीस ओवर वैल्यूड है भाई, 43 का चल रहा है, 17 इंडस्ट्री पे 17 के अराउंड है। यहाँ पे डेप्ट की बात कर ले तो वो अप्रॉक्स 0.26 करोड़, विच में नो डेप्ट एट ऑल, ओके। मार्जिन जो है कंपनी के वो 4% है, विच इज़ टोटली नेगेटिव, ओके। ये बहुत ही कम मार्जिन है, समझ लो बात को। प्रॉफिट ग्रोथ 10% का है, पीजी रेशियो इज 2.22। यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स भी आओगे कंपनी के तो सेल्स में हमें स्लोली सा गिरावट आते हुए देखने को मिला। मार्जिन्स कंपनी के वो 6% पे इंटैक्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 291 करोड़ से 287 करोड़, नेट प्रॉफिट भी 183 करोड़ से 254 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आओगे तो अदर इनकम में बढ़ोतरी हुई कंपनी का इस बार, जिसके कारण जो हमें नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप आते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर आप आओगे कंपनी के रिजल्ट्स फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स में, यस अच्छे हैं रिजल्ट्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कंपनी इज डूइंग गुड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें तो 61% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। एफआईएस ने इस बार माल बेचा है 5.20 से 4.99। डीआईएस ने भी अपना माल बेचा है 12.25 से 10.75, बट पब्लिक ने माल उठाया 20.81 से 22.50। तो इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव प्रमोटर्स, एफआईएस, डीएस, पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट यहाँ पे जो मेन अभी जो मुद्दा है वो कंपनी मूव नहीं कर पा रही है, ठीक है। चार्ट पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे एक लेवल्स में बैठा हुआ है विच इज़ 126 to 110। वो अगर लेवल्स ब्रेक करता है 126 को, अगर 126 to 130 का लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो वो एक फ्रेश हाई बनाने जाएगा विच विल बी अराउंड 150 160। उसके बाद का क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टू से दैट, ओके। हम यहाँ पे कुछ भी एनालिसिस करने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 126 का रहने वाला है। शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो गिरावट में जाना है आपको, ना कि किसी भी आप तेजी में जाके बैठ रहे हो शेयर को, ठीक है। अब यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करनी है, ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, हड़बड़ी नहीं करनी है शेयर में। हुडको की बात कर ले तो ये भी एक लेवल से बैठा हुआ है, बट मार्केट कैप इस 41,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का पीस 10 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीट 18 के अराउंड है। इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है 2.18 का, एंड जो हाई है ऑब्वियसली अपना 340 के अराउंड, 50 के अराउंड, बट इट्स बिन 52 वीक्स, 1 साल से 2 साल हो चुका है और कंपनी ने कोई भी ऐसा खास मूवमेंट नहीं आया है शेयर को लेके। डेप्ट की बात करेंगे नहीं हम, बिकॉज एनबीएफसी है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज 91%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 48%, पीजी रेशियो 0.31। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो रेवेन्यू की बात कर ले हम 2008 में 45 करोड़ से 3,563 करोड़। यहाँ पे अगर आप आओगे जो एक्सपेंसेस है कंपनी के वो काफ़ी ज़्यादा इस बार इंक्रीज हो गए, जो कि पिछले ईयर इनके पॉजिटिव नेगेटिव थे, -28 करोड़। फॉर दिस क्वार्टर इट्स 587 करोड़, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो अगर आप आओगे तो 728 करोड़ से 1981 करोड़ हो चुका। अब ये बढ़ोतरी कहाँ से हुई, समझ लो बात को, ये इतनी बड़ी जो जंप आई है वो कहाँ से आई। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें उसमें श्रिंकेज है। यहाँ पे जो मेन कंपनी को मिला है वो है कंपनी का टैक्स। इस बार टैक्स कंपनी को उल्टा लेना पड़ा, लाइक 219 करोड़ नेगेटिव है और पिछले ईयर 29% का था। तो यहाँ पे इस बार जिसके कारण नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिली। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 75% का स्टेक अभी भी प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं। एफआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है 2.22, डीआईएस ने 11.03, पब्लिक के पास 11.74। तो शेयर पर्सपेक्टिव से बात कर ले तो शेयर में हम अभी भी बुलिश है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और चार्ट की बात कर ले तो देखो एक लेवल्स में बैठा हुआ है, ओके। अब ये लेवल्स को नीचे अगर ब्रेक करता है तो दैट विल बी टोटली नेगेटिव, बट अभी के लिए हम पॉजिटिव ही हैं। व्हाट आई एम
थिंकिंग है इसकी यहाँ से कि और भी थोड़ा सा हम कंसोलेशन देखने को मिल सकता है और उसके बाद आई थिंक मूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगा विच विल बी अराउंड 240 235, जो कि पहले भी इसने वो लेवल्स पे जाके ही ब्रेक दिया है, वहाँ से बेयरिश होना स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारे को टारगेट चाहिए वो है 240 का लेवल से अगर ब्रेक करता है तो हमें एक नया हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्स जो 250 260 का लेवल है उसको ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे 5 ईयर्स को लेकर चलते हैं शेयर को, देयर यू गो। अब ये जो लेवल्स है अप्रॉक्स 200 एंड या 230 टू 240 का जो लेवल्स है, इसको अगर ब्रेक करता है तभी हमारे को एक नया हाई बनाते हुए फिर से जाते हुए देखने को मिल सकता है, विच विल बी अराउंड 300 का लेवल टच करते हुए देखने को मिलेगा। ओके, तो उस टाइम पे यस, नो डाउट इन दिस कि वी आर बुलिश ऑन दिस सेक्टर जो आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को लेके है, इसमें हम बुलिश है। बट यहाँ पे काफ़ी सारे शेयर्स हैं, उसमें ही आप जाके चेकआउट कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा शेयर में जा रहे हो। ओके, यहाँ पे पीयर्स में आए तो आपका ऑलरेडी दिस इज ऑब्वियसली वन ऑफ द लाइक बेस्ट इन सेक्टर बोल सकते हो, बिकॉज इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इंटरेस्ट के तौर पे। तो वो पैसा देते हैं, फिर इंटरेस्ट मिलता है इनको, उससे इनकी कमाई होती है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे यस थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, ना कि किसी भी आप तेजी में खरीदने जाओ। डिप में खरीदो, कोई भी डिप अगर मिलता है तो यहाँ पे अगर आपने खरीदा होता तो ऑब्वियसली यू विल ग्रेट प्रॉफिट्स अप टू नाउ, बट या इसको डिप में खरीदो, ना कि किसी भी आप तेजी में जाने जा रहे हो। ओके, स्लो मूवर है तो टाइम लग सकता है, बट इट विल गिव यू सम गुड रिटर्न्स। हमारी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इट इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।